स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 3.1 सॉल्व करेंगे और प्रश्नावली को करने से पहले इसका थोड़ा बेसिक जानेंगे। तो बेसिक बता देते हैं पहले हम। तो देखिए है क्या प्रश्नावली 3.1। तो यहाँ पर देखिए अगर दो रेखाएं हैं, रैखिक समीकरण युग्म हैं, रैखिक समीकरण युग्म। तो समीकरण युग्म का मतलब होता है दो समीकरण होंगे, समीकरण युग्म। युग्म मतलब होता है जोड़ा। तो किस प्रकार से होंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 तथा बराबर 0 तथा दूसरी होगी a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। तो अब इन रेखाओं का कुछ रिलेशन बताना है हमें। तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। कब प्रतिच्छेदी होंगी, कब, यदि a1 अपॉन में a2 और नॉट बराबर है b1 अपॉन b2 के, तब रेखाएं कैसी होंगी, तब रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और प्रतिच्छेदी रेखाओं को हम संगत रेखाएं कहेंगे, संगत रेखाएं। और इसका हल की बात करें तो इसका अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। तो इसका कितना हल होगा, अद्वितीय हल होगा। फिर दूसरी कंडीशन हमारी क्या कहती है, यदि a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं भी संगत होती हैं और संगत रेखाएं संगत हैं। ठीक है। और संगत रेखाएं हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इनके अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक। तो अब देखिए इसमें क्या है, जब एक लाइन ये हमारी जा रही है, अगर इस लाइन को हम ए वी मान लें तो दूसरी लाइन भी इसी पर आ जाए, दूसरी लाइन भी इसी पर आ जाए, तो उसको हम कहते हैं, इसे मान लेना सी और इसे मान लेना डी। तो उस लाइन को हम कहते हैं संपाती लाइन। अब ये बहुत सारे बिंदु पर काटेंगी तो वो इनके हल हो जाएंगे, तो अनेक हल हो जाएंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, दो रेखाएं इस प्रकार से काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो एक ही बिंदु पर काटती हैं तो एक ही हल होगा। तो अब चलते हैं तीसरी कंडीशन क्या कहती है, यदि, ठीक है, तीसरी कंडीशन कहती है यदि a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 और नॉट बराबर c1 अपॉन में c2, तब रेखाएं कैसी होंगी, तब रेखाएं समांतर होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। समांतर रेखाएं होंगी तो ये असंगत होती हैं, असंगत रेखाएं हैं। और असंगत रेखाओं का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है, नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। तो ये तीन कंडीशन को आपको ध्यान रखना है। तो अब चलते हैं हम प्रश्नावली पर, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में। अब कह रहा है हमसे कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनकी ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो ग्राफी विधि में क्या होता है, ग्राफ पेपर पर लेकर हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट को देख लेते हैं। तो इसमें हमसे कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान ले रहे हैं हम यहाँ पर, माना लड़कियों की संख्या अधिक है लड़कों की संख्या से, तो माना लड़कों की संख्या x, लड़कों की
संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें करना क्या है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार लिखना है। प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार है यहाँ पर कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। तो पहले तो इसको लिख लेते हैं। तो लड़कों की संख्या, पहली शर्त है, प्रथम शर्त के अनुसार लिख दे रहे हैं, या चलो प्रश्नानुसार ही लिख दो। तो क्या हो जाएगी, लड़कियों की संख्या है 22, तो लड़कों की संख्या है x, लड़कियां क्या हैं 4 अधिक हैं लड़कों की संख्या से। तो यहाँ से हो जाएगा, y को उस साइड ले जा रहे हैं, तो x माइनस के y और माइनस के 4 भी इधर ला रहे हैं। ठीक है, सॉरी प्लस का ही रहेगा, हम y को उस साइड ले जा रहे हैं, बराबर में हो गया 0। अब ये बन गई समीकरण 1। अब द्वितीय सेकंड शर्त क्या है, तो द्वितीय शर्त में लिख दे रहे हैं द्वितीय शर्तानुसार। दूसरी शर्त में हमसे ये कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, लड़का और लड़कियों को मिला करके कुल x + y = 10। तो x + y माइनस का 10 = 0। ये हमारी होगी समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को ग्राफी विधि से हल करना है। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए हमें इनको क्या करना पड़ता है, इनको कुछ पॉइंट निकालने पड़ते हैं। तो देखिए, समीकरण युग्म क्या हो जाएंगे, यहाँ से हो गया हमारे पास x - y प्लस में 4 = 0 तथा x + y माइनस के 10 बराबर 0, जहाँ x लड़कों की संख्या तथा y लड़कियों की संख्या है। ठीक, तो अब ग्राफी विधि को बना लेते हैं। किस प्रकार से ग्राफ से इसे स्टार्ट करेंगे, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण के कुछ बिंदु निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ से समीकरण 1 से जो मैंने निकाला है y बराबर रहने देता हूँ x + 4। तो क्या लिखता हूँ, समीकरण 1 से y बराबर हो जाएगा x + 4। अब इसमें कुछ लेट करना पड़ेगा, एक टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ से क्या बिंदु निकाल लेते हैं हम, x और y। तो जब x बराबर मैं 0 ले लूँ तो y का मान 4 हो जाएगा। जब x बराबर मैं 2 ले लूँ तो y का मान 6 हो जाएगा। तो यहाँ से इस समीकरण के लिए जो बिंदु मिलेंगे, तो बिंदु क्या बनेंगे, यहाँ से समीकरण 1 के लिए बिंदु, तो इसके बिंदु बनेंगे 0,4, पहले x को लिखेंगे फिर y को, तथा यहाँ से बनेंगे 2,6। ठीक है, फिर अब समीकरण 2 पर चलते हैं। तो समीकरण 2 से लिखते हैं, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, देखिए समीकरण 2 क्या थी हमारी, x + y बराबर 10। समीकरण 2 ये थी, x + y बराबर 10। तो यहाँ से लिखते हैं हम, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा y = 10 माइनस का x। तो यहाँ से भी एक टेबल बना लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से x और यहाँ से हो जाएगा y। यहाँ से जब मैं x बराबर 0 लेता हूँ या x बराबर 0, तो y बराबर कितना आएगा, 10 आएगा। बड़ी संख्या आ रही है, थोड़ी छोटी संख्या हम कर ले रहे हैं। तो x बराबर मैं ले रहा हूँ 2, तो y बराबर आ जाएगा 8। जब मैं x बराबर 5 ले लेता हूँ तो y बराबर भी 5 आ जाएगा। तो बिंदु क्या मिले यहाँ से जो बिंदु मिलेंगे हमें 2,8 तथा 5,5, ये बिंदु मिल गए। अब इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राफ तो हमारे पास में नहीं है, तो हम ग्राफ बना ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु, अच्छा इन बिंदु को नाम दे रहे हैं A, B और इसे नाम दे रहे हैं C और इसे दे रहे हैं D। तो बिंदु A, B, C तथा
डी को ग्राफ पर प्रदर्शित करने पर या निरूपित करने पर, प्रदर्शित करने पर, तो यहाँ क्या है हमारे 0,4, 0,4 कहाँ पर होता है, बाई एक्स पर होता है 0,4, ठीक है। तो ये बिंदु हो गया। और दूसरा बिंदु क्या है 2,6, तो 2,6 कहाँ पर आएगा, अब देखिए 2,6 यानी 6 पर जाएंगे तो ये हो जाएगा 2,6, तो यहाँ से हो गया ये 2,6 हो गया 2,6। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिला दिया और इस रेखा का नाम लिख दिया x माइनस y बराबर में 4, ठीक है। तो ये हमने पहली रेखा का नाम लिख दिया। अब दूसरे बिंदु क्या हैं, दूसरे बिंदु हमारे हैं 2,8, तो अब देखिए x पर कितना है 2 है, x पर तो 2 है और y पर कितना है 8, तो 2,8 बिंदु हमारा ये वाला है, ठीक है। 2,8 हमारा बिंदु ये वाला है, यहाँ पर 2,8 हो जाएगा। अब दूसरा बिंदु 5,5, तो x पर भी 5 और y पर भी 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा कहीं बिंदु 5,5, 5,5। तो अब इन बिंदुओं को मिला देना है, एक ही रेखा के बिंदुओं को मिलाना है। तो अब देखिए इन दोनों ने एक दूसरे को जहाँ काटा उस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 3,7। तो देख लीजिए यहाँ से ये 3 पर आ रहा है, कहाँ आ रहा है 3 पर, और y पर कहाँ पर आ रहा है ये 7 पर। तो y क्या माना था हमने, लड़कियों की संख्या, और x क्या माना था, लड़कों की संख्या, ठीक है। तो इसे नाम दे दिया था हमने, क्या इसे नाम दिया था हमने, ठीक है, A, B और C और D, तो इसे नाम देते हैं E। तो देखिए दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु क्या है यहाँ पर E है, और इसके निर्देशांक 3,7 है। तो ये x है और ये y है, ठीक है। तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, लड़कों की संख्या, तो यहाँ से लड़कों की संख्या आई निकल करके 3, और लड़कियों की संख्या कितनी आई निकल करके, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या यहाँ से आगे निकल के y = 7, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर इसके। तो नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान ले रहे हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये तथा एक कलम का मूल्य 22 रुपये है, एक कलम का मूल्य 22 रुपये है। तब प्रश्नानुसार, अब प्रश्न में जो लिखा गया उसके अनुसार लिखेंगे। तो 5 पेंसिल हैं, एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपये है, तो 5 पेंसिल का 5x हो गया। फिर एक कलम का मूल्य 22 रुपये है, तो 7 कलमों का कितना हो जाएगा 7/, और दोनों को मिलाकर कितना 50 रुपये देना है। तो इनको क्या करते हैं हम, 5x प्लस के 7y और माइनस को जाएंगे 50 बराबर में 0, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक। फिर दूसरे क्या कहा है इसने, दूसरी चीज़ भी लिख देते हैं। इसने कहा है 7 पेंसिल हैं, तो एक पेंसिल का कितना है x है, तो 7 का 7 x हो गया।
एक कलम का मूल्य कितना है, बाई है, तो 5 कलमों का कितना, 5 बाई हो जाएगा, बराबर में 46 रुपये है। इसको इस साइड ले आते हैं तो 7x प्लस के 5 बाई माइनस के 46 बराबर में 0। तो इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण युग्म क्या निकल कर के आए, तो समीकरण युग्म निकल कर के आए, समीकरण युग्म, तो समीकरण युग्म में आए हैं हमारे 5x प्लस में 7 बाई माइनस के 50 बराबर में 0 और तथा 7x प्लस के 5 बाई माइनस के 46 बराबर में 0, जहाँ x एक कलम का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य तथा बाई एक कलम का मूल्य है। तो अब ये हमने कर लिया। तो अब चलते हैं हम आगे देखते हैं क्या है। इतना हो गया। अब देखिए, अब हमें करना है ग्राफीय विधि लगाना है। क्या लगाना है, ग्राफीय विधि से हल। तो ग्राफीय विधि से हल, तो ग्राफीय विधि से इनको हल करना है तो क्या आ जाएंगे ये। तो सबसे पहले समीकरण युग्म को लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पर लिखा है हमने, कितना था हमारा, 5x प्लस का 7y माइनस के 50 इक्वल टू 0 था। तो यहाँ से मैं 7y इक्वल टू लिख लेता हूँ, 50 उस साइड ले जाता हूँ और 5x को उस साइड ले गया। तो y इक्वल टू यहाँ से निकल कर आएगा 50 और माइनस के 5x अपॉन में 7। ठीक है। तो ये मैंने कहाँ से किया, समीकरण 1 से किया। कहाँ से किया, समीकरण 1 से। तो इसी प्रकार से मैं समीकरण 2 से कर लेता हूँ, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में क्या है हमारा, उसको नोट कर लेते हैं। तो समीकरण 2 में है हमारा 7x प्लस के 5 बाई माइनस के 46 बराबर में 0। तो यहाँ से 5 बाई इक्वल टू यू साइड ले आएंगे तो 46 माइनस के 7x, तो ये हो जाएगा 5 बाई इक्वल टू लिख लेते हैं तो 46 माइनस के 7x अपॉन में 5, इतना हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम, अब क्या कर लेते हैं हम, यहाँ से सारणी बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, सारणी। तो x बाई, तो यहाँ से जब मैं x बराबर 5 रखता हूँ, x बराबर 5 ले लिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 पचम 25, तो 25 बचेंगे, 25/7 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ, फिर यहाँ से ले लेता हूँ 3, तो 3 पहिए 15 हो जाएंगे, 15, 50 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 35, 7 पहिए 35, तो 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। जब यहाँ पर मैं 0 ले लेता हूँ x, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं कितना लेता हूँ, 0, तो 0 पर क्या आएगा, ये 10 हो जाएंगे, 10 घटाएंगे तो 40 बच जाएंगे। और 1 लेता हूँ, जब 1 लेता हूँ तो 45 बच जाएंगे। और जब मैं y को 0 लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, जब मैं y को 0 ले लेता हूँ तो y को 0 लेने पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, जब मैंने y को 0 ले लिया तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ से बचेंगे 10। फिर यहाँ से देखिए सारणी बना लेते हैं। यहाँ से सारणी बनाते हैं तो क्या आएगा, x बाई, और यहाँ से जब मैं 0 रखता हूँ इसमें, तो अगर 3 रखता हूँ तो 21 हो जाएगा, 3 रखता हूँ तो 21 हो जाएगा। और 21 46 में से घटाएंगे तो 25 बचेगा, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर जैसे ही मैं यहाँ पर y को 0 ले लेता हूँ, तो y को 0 लेने पर ये क्या बनेगा, हम ऐसे आसान पूर्णांक ढूंढ रहे हैं जिससे कि हमें ग्राफ बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक है। तो यहाँ पर अब जब हम अगर 2 रख लेते हैं, 3 4 रख लो,
चलो मैं y को 0 मान लेता हूँ। तो y को जब मैंने 0 लिया तो यहाँ पर y को जब 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये 7 इसके अपॉन में चले जाएंगे। तो 7 छंग 42, 7 छंग 42, 6 बार तो चला ही जाएगा। 7 छंग 42 और फिर उसके बाद में बचेंगे यहाँ से 4। तो 7 पंजे 35, तो इतना ही चला जाएगा लगभग। तो अब इनका हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ क्या बनेगा, इस प्रकार से हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखिएगा ग्राफ हमने बना लिया। तो अब देखिए, अब बिंदु को हम मिला देते हैं। पहला बिंदु हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ से अगर हम बिंदु की बात करें, यहाँ से बिंदु बन रहा है हमारे पास में 3,5, इसे नाम दे देते हैं ए। दूसरा बिंदु बन रहा है हमारा, दूसरा बन रहा है, इसे नाम देते हैं बी और 10,0। यहाँ से सी नाम दे देते हैं। तो सी नाम देंगे तो ये 3,5 हो जाएगा। यहाँ से अगर डी नाम देंगे तो 6.5,0। तो अब देखिएगा, यहाँ से सबसे पहले पहली रेखा के लिखते हैं। तो 3,5, तो 3 एक्स अक्ष पे 3 और वाई अक्ष पर 5। तो देखिए कहाँ पर बिंदु मिलेगा, वाई अक्ष पर 5 है और एक्स अक्ष पर 3 है। तो ये बिंदु हमें कहाँ पर जाकर मिलेगा, यहाँ पर जाकर मिलेगा। तो हो गया 3,5। दूसरा बिंदु है 10,0, तो 10 यहाँ पर मिलेगा। तो ये 10,0 हो जाएगा। तो इन दोनों बिंदु को मिलाना है, इन दोनों बिंदु को मिला देते हैं। ठीक है, अब आगे दूसरी रेखा के बिंदु को लिखना है। तो दूसरी रेखा के बिंदु क्या है हमारे पास में, 3,6 है। एक तो ये वाला पॉइंट 3,5 है, एक तो ये वाला पॉइंट है। एक अगला पॉइंट क्या है, एक्स अक्ष पे 6.5 और वाई 0। तो 6.5 का मतलब क्या हो गया, यहाँ कहीं हो गया। ठीक है, यहाँ कहीं हो गया। अब इसका हो गया 6.5, तो इनको अब मिला देना है, दोनों बिंदु को मिला देना है। तो इस बिंदु को इस बिंदु से हम मिला देते हैं। तो अब देखिएगा दोनों ने यहाँ पर काटा एक दूसरे को, तो यहाँ काटा है। तो ये एक्स वाई बराबर कितना हो गया 5 और एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से एक्स बराबर हो जाएगा 3, एक्स बराबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम दे देते थे हम। इसका नाम दिया था हमने क्या, इससे नाम दिया था हमने ए बी सी, दो बिंदु तो यहीं पर आ गए, तो इसे नाम देते रहे हम। ठीक है, ए बी सी। तो यहाँ पर हम देखते हैं ए पर। तो ए पर क्या देखा हमने, ए बिंदु के निर्देशांक जो आए वो आए 3,5। तो यहाँ पर ये होता है एक्स और ये होता है वाई। तो एक्स माना था हमने कलम का मूल, तो एक पेंसिल का मूल। तो एक पेंसिल का मूल कितना आएगा, एक पेंसिल का मूल्य। तो एक पेंसिल का मूल एक्स बराबर हमारा आया 3 रुपये। और एक कलम का मूल कितना हो जाएगा, एक कलम का मूल्य। तो एक कलम का मूल वाई बराबर ये हो जाएगा यहाँ से 5 रुपये। तो अब देखिए हमने ख़रीदा कितना कितना था, 5 तो ये ख़रीदे थे हमने, 5 पेंसिल ख़रीदे थे, 5 के 15 रुपये हो गए। और 7 ये खरीदे, 7 में 35, तो दोनों को मिलाकर 50 हो जाएगा। तो ये हमारा ही आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 में कह रहा है कि अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो पहले में दे रखे हैं समीकरण 5x माइनस के 4y प्लस के 8 = 0 और 7x प्लस 6y माइनस के 9 बराबर 0। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है। यहाँ पर दे रखा है 5x माइनस में 4y और प्लस के 8 = 0। फिर दूसरा पार्ट लिखा है 7x प्लस के 6y और माइनस के 9 बराबर 0। तो यहाँ पर दोनों की समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1
बराबर 0 तथा a2x प्लस में b2 y प्लस में c2 बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ से देखिए a1 की जगह क्या है, यहाँ पर यहाँ a1 है उसकी जगह कितना है 5, तो a1 बराबर हो गया 5। b1 बराबर जहाँ b1 है उसकी जगह इसमें देखिए कितना है माइनस का 4, चिन्ह सहित लिखेंगे। यहाँ पर c1 है तो c1 की जगह कितना है, c1 बराबर हो गया 8। अब दूसरे वाली समीकरण की दूसरे वाले से कर दीजिए, तो a2 बराबर कितना है 7, b2 बराबर कितना है, जहाँ b2 है वहाँ पर कितना है यहाँ 6 है, और जहाँ पर c2 है वहाँ पर कितना है 9 है माइनस का। तो अब इनका क्या करना है, हमें अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो देखना है a1 अपॉन में a2 कितना आता है 5 अपॉन में 7, फिर b1 अपॉन में b2 कितना आता है, b1 अपॉन में b2 ये माइनस के 4 अपॉन में 6 हैं। तो यहाँ पर क्या है a1 अपॉन में a2 नॉट बराबर आया b1 अपॉन b2 की, नॉट बराबर, इसलिए रेखाएं कैसी हैं, इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, प्रतिच्छेदी हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो नेक्स्ट पार्ट को देख पर, तो सेकंड पार्ट क्या है यहाँ पर उसको लिख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमारा है 9x प्लस में 3y प्लस के 12 इजकल टू में 0, और 18x प्लस में 6y प्लस के 24 बराबर 0। तो तुलना करेंगे यहाँ पर, तो तुलना करेंगे, तो तुलना हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, अब आप लिख लेना। तो यहाँ पर a1 बराबर कितना है, a1 बराबर 9 है, और b1 बराबर कितना है, b1 बराबर 3 है, और c1 बराबर कितना है, c1 बराबर 12 है। ठीक है, फिर a2 बराबर कितना है, a2 बराबर 18 है, b2 बराबर कितना है, b2 बराबर 6 है, और c2 बराबर कितना है 24 है। तो यहाँ पर अनुपात निकाल लेते हैं a1 अपॉन में a2, तो 9 अपॉन में 18, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 हो जाएगा। फिर निकाल लेते हैं b1 अपॉन में b2, तो कितना हो जाएगा, b1 का मान 3 अपॉन में 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी 1/2 आ गया। फिर निकालते हैं c1 अपॉन में c2, तो c1 अपॉन c2 ये 12 अपॉन में 24, तो 12 एकम 12 टू जा 24, तो ये जाएंगे 1/2। तो यहाँ पर क्या देखा हमने, यहाँ पर सभी बराबर आ गए, a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2। अतः रेखाएं कैसी हैं, अतः रेखाएं समांतर हैं, अतः रेखाएं कैसी हैं, समांतर नहीं हैं, संपाती हैं ये। ठीक है, ये संपाती की कंडीशन लिख बताई हमने शुरू में ही। तो थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या है इसका, तो थर्ड पार्ट में कह रहा है कि 6x माइनस में 3y प्लस के 10 इजकल टू में 0, और 2x माइनस में y प्लस के 9 बराबर में 0। तो इनकी तुलना करेंगे। ठीक है, तो इनकी तुलना करेंगे, देखिए तो a1 की जगह कितना हो जाएगा, a1 की जगह 6 हो जाएगा, b1 की जगह माइनस का 3 हो जाएगा, और c1 की जगह कितना हो जाएगा 10। फिर a2 की जगह कितना है 2 है, और b2 की जगह कितना है माइनस का 1 है, और c2 की जगह कितना है 9 है। ठीक है, तो यहाँ से हम अनुपात निकालते हैं। तो a1 अपॉन में a2, तो 6 अपॉन में 2, तो 2 3 6, तो ये आ गया 3। यहाँ से निकालते हैं b1 अपॉन में b2, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये भी आ गया 3। फिर निकालते हैं c1 अपॉन में c2, 10 अपॉन में 9। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से हमने देखा कि a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 के, लेकिन नॉट बराबर आया c1 अपॉन में c2। तो ये किसका प्रतिबंध है, समांतर रेखाओं का प्रतिबंध है। ठीक है, तो अतः रेखाएं कैसी हैं, अतः रेखाएं समांतर हैं, अतः रेखाएं समांतर हैं। ठीक, तो चलते हैं इसका फोर्थ पार्ट पर। तो इसके इतने ही पार्ट थे, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि अनुपात हो a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत या असंगत हैं। तो ये बताना है। तो देखिए इसका पहला पार्ट को हम लिख लेते हैं। तो पहला पार्ट क्या है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला पार्ट है हमारा 3x प्लस में 2y इजकल टू 5
और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस के 3y इक्वल टू 7, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 3x और ये हो जाएंगे प्लस के 2y माइनस के 5 इक्वल टू 0। यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस में 3y माइनस के 7 इक्वल टू 0। तो इसकी तुलना हम, समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, इसकी तुलना समीकरण 1 की a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर 0 से करेंगे। और दूसरे वाले की किससे करेंगे, दूसरे वाले करेंगे a2x प्लस में b2 बाई प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे। तो यहाँ से a1 बराबर क्या मिलेगा हमें 3, b1 बराबर कितना मिलेगा 2 और c1 बराबर कितना मिलेगा माइनस का 5। a2 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और b2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3 और c2 बराबर हो जाएगा माइनस का 7। तो यहाँ से देखते हैं तो a1 अपॉन में a2 कितना आता है 3/2, b1 अपॉन में b2 कितना आता है, इसको निकाल लेते हैं। तो 2 अपॉन में माइनस का 3। तो यहाँ से यही बराबर नहीं आए तो हम लिख देंगे क्या, a1 अपॉन में a2 नॉट बराबर b1 अपॉन में b2। तो अतः रैखिक समीकरण कैसे हैं, रैखिक समीकरण संगत असंगत पूछ रहा है। तो संगत असंगत में ये क्या है, पहले तो ये हम बता दें कि यह है रैखिक समीकरण प्रतिच्छेदी हैं। कैसे हैं, प्रतिच्छेदी हैं। तो प्रतिच्छेदी हैं इसलिए संगत हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट इसका सेकंड पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट सेकंड में क्या कह रहा है हमसे, सेकंड में हमसे कह रहा है कि 2x माइनस के 3y इक्वल टू 8 और कह रहा है 4x माइनस के 6y इक्वल टू 9। तो इनको इस साइड ले आता हूँ, पक्षांतर कर लेते हैं। तो 2x माइनस के 3y माइनस का 8 बराबर में 0, यहाँ से पक्षांतर करते हैं तो हो जाएगा 4x माइनस के 6y माइनस के 9 बराबर में 0। इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मान लेता हूँ। तो तुलना करेंगे तो समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0 से करने पर इनसे तुलना कर लेंगे। तो a1 की जगह कितना हो जाएगा, जहाँ a1 है उसकी जगह कितना है 2 है, और जहाँ पर b1 है b1 की जगह कितना है माइनस के 3, चिन्ह सहित लिखना है। c1 की जगह कितना है, c1 बराबर माइनस का 8। फिर a2 बराबर कितना हो जाएगा, जहाँ a2 है a2 की जगह कितना है इसमें 4। फिर जहाँ b2 है b2 की जगह कितना है माइनस का 6। फिर c2 की जगह कितना है, c2 की जगह माइनस के 9। तो यहाँ से हम चेक करते हैं। तो a1 अपॉन में a2 अनुपात देखते हैं। तो 2 अपॉन में 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आया 1/2। फिर b1 अपॉन में b2 को देखते हैं। b1 अपॉन b2 माइनस का 3 अपॉन में माइनस का 6, माइनस माइनस कटाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2 आ गया। फिर निकालते हैं c1 अपॉन में c2 माइनस के 8 अपॉन में माइनस के 9, ये हो गया। ठीक है, तो पहले में क्या हो गया, 2 बराबर आ गए। यहाँ से क्या हुआ कि 2 रेशियो बराबर आ गए, यानी कि a1 अपॉन में a2 आ रहा है b1 अपॉन में b2 के, और नॉट बराबर आ रहा है c1 अपॉन c2 के। इसलिए रेखाएं समांतर हैं, अतः इनका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, समांतरी पूछ रहा है, आगे कुछ नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो समांतरी बताना था। तो अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट में क्या है इसको मैं नोट कर देता हूँ। तो इसमें लिखा है 3 अपॉन में 2 x प्लस के 5/3 बाई बराबर में 7। ठीक है, तो दूसरी जो इक्वेशन लिखी है वो लिखी है 9x माइनस के 10y और बराबर में 14। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे या ऐसे ही रहने देंगे फिर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंपेयर ही तो करना है। तो कंपेयर करना है तो क्या कर लेंगे हम, 3 अपॉन में 2x प्लस में 5 अपॉन में 3 बाई और माइनस के 7 बराबर 0। इक्वेशन फर्स्ट मान ली, इसको लिखते हैं। तो 9x माइनस में 10y माइनस का 14 इक्वल टू में 0। इक्वेशन 2 मान ली।
अब क्या करना है, दोनों की तुलना करनी है। अब मैं लिखूँगा नहीं, अब आप लिख लेना बेटा, ठीक है। तो मैं तुलना कर रहा हूँ, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक है, किससे करेंगे, A1 A2 और B1 B2 प्लस C2 से करेंगे, ठीक है। तो A1 के स्थान पर यहाँ पर कितना है, 3/2 है। तो यहाँ से B1 की जगह कितना है, यह है 5/3। C1 की जगह कितना है, -7। A2 की जगह कितना है, प्लस के 9। और B2 की जगह कितना है, -10। C2 की जगह कितना है, -14। तो अब देख लेते हैं इनकी कंपेयर करके। तो A1 अपॉन में A2 निकालते हैं, तो ये हो जाएगा A1 का मान 3/2 और अपॉन में 9। तो यहाँ से 2 बटे में है तो नीचे आ जाएगा, तो 3 अपॉन में 2 इंटू 9 हो जाएंगे। तो 3 एकम 3, 3 3 9। तो ऊपर आ गए 1 और नीचे आ गए 3 दूनी 6। अब B1 अपॉन B2 को चेक करते हैं। तो B1 का मान है 5 अपॉन में 3 और नीचे कितना है, -10। तो ये 3 नीचे आ जाएंगे, तो 5 अपॉन में 3 इंटू -10। तो 5 को 5 5 दूनी 10, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में 1/-6। तो यही बराबर नहीं आए, तो आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो A1 अपॉन में A2 नॉट बराबर B1 अपॉन में B2। तो अतः क्या है, रेखाएं। तो लिखेंगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, ठीक। तो नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, चौथा वाला। तो फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, समीकरण दे रखी है 5x माइनस में 3y = 11। दूसरा लिखिए माइनस के 10x प्लस के 6y बराबर -22। तो अब करेंगे क्या, हम इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो 5x माइनस के 3y और माइनस के 11 इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएंगे, बराबर में 0। समीकरण 1 हो जाएगी। यहाँ से माइनस के 10x प्लस के 6y और इधर आके भी प्लस हो जाएंगे, बराबर में 0। ये समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना, A1x प्लस में B1y प्लस में C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस में B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ तुलना हो जाएगी। तो A1 बराबर कितना आ जाएगा, A1 की जगह है 5 और B1 की जगह कितना है, जहाँ B1 है उसकी जगह -3 और C1 की जगह कितना है, -11। A2 की जगह कितना है, जहाँ A2 है A2 की जगह है -10 और B2 की जगह कितना है 6 और C2 की जगह कितना है 22। तो यहाँ से हम चेक करेंगे A1 अपॉन में A2 चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 अपॉन में -10। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये आया -1/2। फिर B1 अपॉन में B2 को देखेंगे। तो B1 अपॉन B2 कितना हो जाएगा, -3 और 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी -1/2 आ गया। अब C1 अपॉन में C2 को देखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा C1 का मान कितना हो जाएगा, -11 और ये 22, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये भी -1/2 आ गया। तो सब बराबर आ गए। तो क्या लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 बराबर C1 अपॉन में C2। तो अतः रेखाएं कैसी हैं, ये किसका प्रतिबंध था, संपाती का था। अतः रेखाएं संपाती हैं। तो इसका अंतिम पार्ट है, चलते हैं अंतिम पार्ट पर, फिफ्थ पार्ट पर। तो फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा है, ठीक है। तो देखिए क्या है, यह 4/3x प्लस में 2y = 8 और दूसरा दे रखा है 2x प्लस 3y = 12। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 4 अपॉन में 3x प्लस में 2y माइनस के 8 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस के 3y माइनस के 12 = 0। समीकरण 1 समीकरण 2।
अब यहाँ पर तुलना कर दे रहे हैं तो A1 बराबर कितना है 4/3 और B1 अपॉन में कितना है 2 और C1 कितना है -8। A2 की जगह कितना है A2 बराबर है 2 और B2 बराबर कितना है 3 और C2 बराबर कितना है -12। तो यहाँ से हम देखेंगे कि A1 अपॉन में A2 बराबर कितना आ रहा है, ये हो रहा है 4/3 और अपॉन में 2। तो यहाँ से ये 3 नीचे को आ जाएंगे तो 4 अपॉन में 3 × 2 तो 2 से काटेंगे तो ये आ जाएंगे 2 दूनी 4 तो ये जाएंगे 2/3। फिर B1 अपॉन में B2 को चेक करेंगे तो B1 अपॉन में B2 को चेक करेंगे तो क्या इतना आएगा B1 अपॉन B2 यहाँ से आ जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा 2 अपॉन में 3। फिर C1 अपॉन में C2 को देखेंगे तो C1 अपॉन में C2 क्या आ जाएगा हमारा -8 अपॉन में -12 तो माइनस से माइनस कट जाएगा 4 दूनी 8 4 3 12 तो ये कितना आ गया 2/3। तो यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर ये सब बराबर आ गए। तो यहाँ पर हमने देखा कि A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 बराबर C1 अपॉन में C2। तो अतः रेखाएं कैसी हैं, अतः रेखाएं संपाती हैं। संपाती हैं तो संपाती रेखाएं कैसी होती हैं, संगत रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो ये कैसी हैं, संगत हैं। तो रैखिक युग्म संपाती हैं, संगत हैं। ठीक है, तो इन्हें संपाती को हम